कल हमने सीखा था कि कैसे हम उन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे जिसके अंत में 5 दिया हो। आज हम सीखेंगे उन दो नंबरों का स्क्वायर निकालना जिसके अंत में हमको 5 नहीं दिया हो, मतलब कि एक नॉर्मल नंबर हो 2 डिजिट का और उसका आपको स्क्वायर पूछा हो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे 64 का हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो टोटल इसको हम 3 प्रोसेस के अंदर हम कुछ ही सेकेंड्स में आराम से जो है 64 का जो स्क्वायर है एकदम 1 से 2 सेकंड आपको लगेंगे, आप तुरंत निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे। सपोज़ करिए जैसे 64 का स्क्वायर निकालना है और आपको पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसके बाद 4 का स्क्वायर आपको पता है कि वो 16 होता है। ठीक है, आपको 6 का स्क्वायर पता है कि वो 36 होता है और 4 का स्क्वायर आपको पता है कि वो 16 होता है। अब उसके बाद ये देखिए, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 6, 4 और ये जो 2 ऊपर लिखा है, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 इंटू 4 इंटू 2, हम इस तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमको देगा गुना करके 6 चौके 24, 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48। अब इस 48 को आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ के, यानी कि 6 का नीचे छोड़ के आपको ये 48 वैसे का वैसे लिख देना है। आपने ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, जोड़ कर देना है ऊपर से नीचे, यानी कि एडिशन कर देना है। 6 और 0 6 हुआ, 1 8 9 हुआ, 6 4 10 होता है, एक कैरी गया और ये 3 और 1 4 हो गए, यानी कि 64 का जो स्क्वायर है वो 4096 हुआ। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बगल में ही नंबर लिखा है 89। अब देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि पहले इन दोनों नंबरों का स्क्वायर लिख लेना है। 8 का स्क्वायर आपको पता है कि 64 होता है और 9 का स्क्वायर आपको पता है कि 81 होता है। ये दोनों का स्क्वायर लिखने के बाद आपको मैंने क्या बताया कि अगला प्रोसेस क्या करना है, आपको 8 इंटू 9 इंटू जो स्क्वायर है, यानी कि ये जो ऊपर 89 का जो स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, 8 इंटू 9 इंटू 2 कर लेना है। तो आप इसको गुना कर लीजिए। तो आपको पता है 8 इंटू 9 होता है आपका 72 और 72 इंटू 2 होता है आपका 144। अब मैंने क्या बताया तीसरा स्टेप कि इस 144 को आपको क्या करना है, एक जो राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़ के, यानी कि 1 के नीचे आप कुछ मत लिखिएगा और सीधे आकर इस 144 को यहाँ पे लिख लीजिए और ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। तो 1 और 0 को ऐड करिएगा तो 1 आएगा, 8 और 4 को ऐड करिएगा तो 12 आएगा, 2 यहाँ पे कैरी पे 1 गया, 4 4 8 प्लस 1 क्या हो गया 9 हो गया और 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो 89 का जो स्क्वायर होगा वो 7921 होगा। ठीक है। उसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है और 1 का स्क्वायर जो आपका होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम 0 1 लिखेंगे। ये अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप केवल 1 मत लिखिएगा, यहाँ पे आप 0 1 पूरा लिखिएगा। फिर उसके बाद हमको क्या पता है, हमने अगला स्टेप क्या किया कि 7 इंटू 1 इंटू 2 कर दिया। तो 7 इसको 1 से गुना, फिर उसके बाद 2 से गुना, तो ये क्या आएगा हमारा 14 आएगा। फिर हम राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़ के हम यहाँ पे 14 लिख देंगे और फिर ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो 1 और 0 1 हो गया, 0 और 4 4 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, तो 0 और 1 कैरी, 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया। तो 71 का स्क्वायर हो गया 5041। तो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल था, किसी भी दो नंबर का आपको स्क्वायर निकालने बोलेगा, आपको यहाँ 64 से समझिए। 64 वाले में हमने किया क्या, पहले हमने 6 का स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर निकाला, जैसे कि आपको दिख रहा है 16। ये दोनों लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, 6 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि जो 6 था, ये 4 था और 2 था जो स्क्वायर था, ये तीनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आता है 48। अब फिर हम इस 48 को हमने कहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के राइट हैंड साइड से, यानी कि 6 के नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा, एक नंबर छोड़ के हमने इस 48 को वापस यहाँ पे जो है वैसे का वैसा लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको जोड़ कर दिया। तो 6 + 0 6 हुआ, 1 + 8 9 हुआ, 6 + 4 आपका 10 हुआ, तो 0 यहाँ पे कैरी पे 1 गया, 3 + 1 4 हो गया। तो ये 4096 आपका 64 का स्क्वायर हो गया। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आपके एग्ज़ाम में किसी भी नंबर आपको 2 डिजिट का नंबर दिया हो और उसका आपको स्क्वायर पता करना हो, एकदम तुरंत में
इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत से तुरंत निकाल लेंगे अगर आपका जो कैलकुलेशन है यानी कि जोड़ घटाव जो है वो आपका तेज है। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट था ये सिंप्लीफिकेशन का वो है जो कंप्लीट हो गया।